जो बगल में है, इस रूट के उस तरफ है पीछे सिटी कैंपस है, जहाँ हमारे पिताजी नौकरी करते थे, और उसी कैंपस में मैं अभी तक आवासित हूँ और रह रहा हूँ। पिछले मेयर का चुनाव जब हुआ था, महिला होने के नाते हमारी धर्मपत्नी प्रत्याशी के रूप में पुष्पलता पटेल जी की, इनका कबूतर चुनाव चिन्ह था। आप लोगों ने बड़ा प्यार स्नेह से उनको आगे बढ़ाने का काम किया, मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम इस समन्वय समिति का गठन करने का उद्देश्य हमें जो समझ में आया है, जिस तरह से बेग का कभी हम लोग तराजू पर तौल नहीं सकते हैं, उसी तरह से यह जात है जिसको हम लोग तौलने का प्रयास करते हैं। और पिछले 18 वर्षों से 20 वर्षों से हम लोग जब जागे तो सत्ता हमारे हाथ में रहा, और जब आने वाला अंतिम क्षण आया है तो पूरे बिहार में एक भी आने वाला समय ऐसा नहीं है तो एक हस्ताक्षर करने वाला कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उम्मीदवार होगा। अगर नालंदा अगर हम लोग को बचाना है तभी हम लोग बच सकेंगे। नालंदा इसलिए बचाना है, चाहे वह जिस पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार हो, जिस समाज से रहते हो, वो हम लोग को बचाने की ज़रूरत है। उसके पैरेलल में अगर कोई उनमें दूसरा कोई खड़ा होता है, उनको जिताने की ज़रूरत है, तभी अगला को हम हरा सकते हैं। हमारी अपनी व्यक्तिगत भावना है, कोई पार्टी विशेष से मैं नहीं अनुरोध कर रहा हूँ। मैं जिस पार्टी का उम्मीदवार हैं उस पार्टी का मैं दूर दूर तक सदस्य भी नहीं हूँ। उस पार्टी के निर्माण में हमारी सहमति, सहभागिता, परिश्रम जरूर लगा था। जो 1994 कुर्मी चेतना महारैली का आयोजन हुआ था, आयोजन मंडली में हम लोग एक सिपाही के तौर पर कार्य किया, और उस सिपाही के तौर पर पूरे बिहार में जब हम पीड़ा देखा था, उस वक्त भी हमारा सुनता था, लेकिन आज जो सुनता है उस सुनता में अंतर नहीं। उस वक्त हम लोग 48 MLA MP हुआ करते थे, MP की संख्या भी 8-10 हुआ करता था। आज हम लोग बिल्कुल नगण्य हैं, 8-10 हैं MLA हैं। MP तो हम लोग इन्हें अपनी दूरी पर गिन सकते हैं कि अभाव हो गया। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, राजनीतिक में चर्चा पूरा कर आपकी अनुमति के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 18 साल जो सत्ता चला रही है, सरकार चला रही है, तो एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। इस शर्त की बात है, राजपूत आज 13 उम्मीदवार हो गए, कई उम्मीदवार हो गए, वहाँ कई उम्मीदवार हो गए, और इस दल का हम लोग सिपाही नहीं मानते हैं। समाज के लोग एक भी उम्मीदवार नहीं बना पाते। दूसरे तौर पर राष्ट्रीय जनता ने जो हम लोग विरोध करते हैं, विरोध के ऊपर में जो सरकार बनाई गई उसे के बहन अनिता बहुजाय अनिता जो हम लोग कह सकते हैं सम्मान किया है। इस तौर पर अपने हिसाब से वो बिल्कुल अग्रसर हैं, के कगार पर हैं। अब जरूरत इस बात का है, जो कहते हैं कहते थे कि हमारे आवाज, जबकि गजटियर नोटिफिकेशन में 11% है। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, इनसे भी कई बार हमने डाटा सुना, समझा, और जब आंदोलन किया तो लगा कि हमारी आवाज किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कम नहीं है। जब कम नहीं है तो सियासतों में हम लोग नहीं है। जब हम लोग इसी क्रम में अभी जब पटना लोकसभा पटना साहिब का चुनाव का जब क्रम आया, कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते 32 उम्मीदवारों ने दाखिला दिया अपनी पार्टी के अंदर। जब 32 उम्मीदवार किया, चयन सूची जब बनने लगी, छटकर 3-4 लोग रह गए, तो 4 में हमारा भी नाम रहा। दिल्ली तक हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन असफल रहे। असफल इन कारणों से रहे, हीरा कुमार जी का बेटा, शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा और बेटी, 2 लोगों का नाम था, तीसरा नाम हमारा था। एक यहाँ पटना सिटी से राजकुमार राजन थे, उनका नाम था। 4 लोगों का जब नाम चयन हुआ, ये चयन प्रक्रिया में हुई कि हम लोग कोई को ही टिकट देना है। राष्ट्रीय कमेटी में जब बैठक हुई तब 2 नाम तय हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा इसलिए कट गए चूँकि यहाँ पटना साहिब में कायस्तुक की आबादी मात्र 50,000 से नीचे है।
हम लोग जब जनगणना किया, हम लोग अपने आधार पर जब सर्वे किया तो 38,000 उनकी संख्या मात्र रही। सरकारी डाटे में 50-55 हजार है, तो पूरे बिहार में उनकी संख्या 6 लाख के लगभग है। सरकार जबकि लाभ अधिक ले रहे हैं, वो हम लोग नहीं जाके हैं, उसका फलाफल ये उनको लाभ मिला है। जब सक्रिय हुए, अंतिम दिन तक 6 कांग्रेस पार्टी का चुनाव चयन होना था, 6 में 5 की घोषणा हुई, एक स्टे हो गया पटना साहिब का, इस वजह से कि कुर्मी में किसको चयन किया जाए। 2 नाम रह गया, चंद्रमणि कुमार मणि जी का और मीरा कुमार जी के लड़के का रह गया। मीरा कुमार जी 10 बजे सोनिया गांधी से मिलकर यह बताती हैं कि अंतिम मेरा इच्छा है कि हमारा बेटा एक बार सांसद का मुँह देखे। उस कंडीशन में तय हुआ अभी जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो मीरा कुमार जी के पुत्र हैं, उनका नाम तय हुआ। हम लोग असफल रहे है, असफल तो जरूर रहे, लेकिन जो आपने मुस्कान दिया, जो हिम्मत दिया है, वो असफलता नहीं हम मानते, हम अपने आप को सफल मानते हैं। इस बात में मैं बधाई देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। हम लोगों को निर्णय लेने की जरूरत का और वक्त आ गया है। पूरे प्रदेश में जिसने हमें नजरअंदाज किया, कोई कहता नहीं है कि कुर्मी भी कोई जात है। कल सुबह लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग रामकृपाल यादव जी को वोट नहीं करेंगे, हम लोग पटना साहिब में जो उम्मीदवार जीते हैं उनको वोट नहीं करेंगे। भाई करना किनको है? तो मीसा भाई है ना, मीसा बहन है ना, उनको वोट करना है। हमने कहा वो मौसी आपकी होती है, आपकी फुआ होती है, आपकी बहन होती है क्या? नहीं। जब नहीं होती तो आपसे किसने कहा कि हमको वोट दीजिए? आप कहिए, अगर जनप्रतिनिधि को आते हैं वोट मांगने के, चाहे जिस भी दल का हो, से कहिए कि मेरे बिरादर का कोई नेता को लेकर आओ मेरे घर का, तब हम समझेंगे कि हमारा परिवार का तुम है। हमारा एमपी लेके आओ, हमारा एमएलए लेके आओ, हमारा मंत्री लेके आओ, हमारा वार्ड काउंसिलर लेके आओ, वह हमसे कहेगा, तब हम वोट करेंगे तुमको। चूंकि बनाया तो उसने है नहीं, सिर्फ हमसे वोट देना जानते हैं। यह मांगने की जरूरत है, सभी लोगों को मांगने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते हैं, उनसे भी यही प्रश्न करें आप, मेरे जमात के लोगों को आपने इतना दिन सरकार 14 साल रहा, बिहार में केंद्र में भी रहा, केंद्र में कोई नेता को बनाए हो, हमें बताओ, लेकर आओ, उनके नाम पर मैं वोट देना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम पर मैं वोट देना नहीं चाहता हूँ। यह करने की जरूरत है। अगर नहीं देते हो तो एक सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक कैंडिडेट उम्मीदवार को तय किया है जिसका नाम है नोटा। अगर हमें उम्मीदवारी तय नहीं है, हम लोग सभी मिल के लोग जहां भी चुनाव बच गया है, नोटा का सपोर्ट करें। वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा, यह प्रचार इतना कर दे, यह लगे यह वोट जो है ये कुर्मी का वोट है पूरे बिहार में। जो उम्मीदवार जहां भी पार्लियामेंट चुनाव हो, उसमें हमारा उम्मीदवार अगर है तो वोट दें, अगर उम्मीदवार नहीं है तो हम नोटा को वोट दें। क्योंकि हम लोग को मानता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग वोटा है, इसकी जरूरत नहीं है। जहां नीतीश कुमार रहेंगे वही वोट करेंगे। नीतीश कुमार तो अब अंतिम क्षण में है, हमारे आदरणीय हैं, हमारे बहुत समाज को हमको हिम्मत दिया, हौसला दिया। जितनी भी चर्चा कीजिए कम है, कोई शिकवा शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात का है, हम जो शून्यता में है, शून्यता से हीरो कैसे बनेंगे, इस पर गहन मनन करने की जरूरत है। हमारे गार्जियन मदन बाबू हैं, कई यहाँ साधक लोग बैठे हुए हैं, अरूज बैठे हुए हैं, सर अखिलेश बाबू तो हैं ही, तो पूरे प्रदेश में घूम घूम के समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। हम लोग की जरूरत है, जो समन्वय बना हुआ है, कई ब्रांच है, ब्रांच से मतलब नहीं है। कोई बनिया नहीं कहता है कि मैं बनिया कम्युनिटी का हूँ, कोई नहीं कहता है कि मैं तेरी हूँ। बनिया मिल से सभी समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता है। लेकिन हम लोग जब कहीं जाते हैं, लोग पूछता है कुर्मी है, कौन कुर्मी है, समार है, वो जैसा है, समार है, इस तरह का जो जिक्र करते हैं, इससे पीड़ा जरूर होती है। पीड़ा क्यों नहीं होगी? पीड़ा भूलने के लिए, करने के लिए हम लोग कुछ त्याग करने की जरूरत है। इस त्याग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग कामयाब होंगे। हम लोग अगर एक सूत्र में रहेंगे, कोई रसरी अगर है तो वह मजबूत है, उस रसरी में बड़ी बड़ी ताकत के साथ हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन वही रसरी का एक धागा का रहेगा तो आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं।
वो रसरी हमको बनना है, धागा नहीं बनना है। दूसरी तरफ जब गुच्छा में अंकुर है, उस अंकुर का कीमत होता है, लेकिन गुच्छा से निकल जाने के बाद 15 रुपये किलो में मिलता है, जो 200 रुपये किलो वाला, और जो अकेला चलता है उसको 10 रुपये का कीमत लगाया जाता है। हम लोग संगठन के तौर पर समूह में जब रहेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग कामयाब होंगे। आगे की रणनीति राम बाबू जी बैठे हुए हैं, हमको सूचना बड़े भाई दीपक जी ने दिया, भाई आज कार्यक्रम है। हालांकि सूचना मैंने व्हाट्सएप पर देखा, जरूरत इस बात का अभाव, इस बात का यहाँ हमें खटका कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जब बनी है आपकी, तो उस रणनीति बनाने की जरूरत है। 50-50 लोगों की सूची दे दे कि आप इस इलाके में, इस वार्ड में इतने लोगों को आप संपर्क करें। व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप की कैपेसिटी सफल नहीं है। सफल नहीं इसीलिए है, उसको जितना कार्यक्रम कर रहे हैं उसको प्रचारित करने के लिए सफलता हो सकता है, लेकिन एक ग्रुप जरूर बना लें कि आपकी दूर इतना तय करनी है, आपका दूर इतना तय करना है, तब हम लोग और सफल होंगे, कामयाब होंगे। हम लोग को कामयाब बनाना है। पटना में एक भी वार्ड काउंसलर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी बात सुने। एक संख्या हमारी है, उसको अनगिनत करना है। अनगिनत करना इस प्रकार है कि जहां देखे वहीं आपका, आप वार्ड नंबर 56-57 में बैठे हैं, यहाँ संख्या 15-20 हजार है, लेकिन कोई साहस नहीं करता है कि हमारा भी कोई वार्ड काउंसलर हो। साहस करने की जरूरत है। नालंदा नवादा माइग्रेट करके हम लोग पटना शहर के अंदर आ गए हैं, लेकिन संख्या हम लोग जरूर हैं, लेकिन संपन्नता जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल तरफ तौर तरीके से हम लोग बिल्कुल कमजोर हैं। इसको मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत करने की यह जरूरत है कि हमारा वजूद खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। इसलिए हम लोग जब पटना से दिल्ली में जब आ रहे थे, हाल फिलहाल में आने के क्रम में रास्ते पे संक्षेप थोड़ा सा कहानी में बता रहा हूँ, अपनी संवेदना बता रहा हूँ। जब दिल्ली से पटना आने के क्रम में ट्रेन से आना था, रास्ते में एक सज्जन बहुत गरीब आदमी, के पैर लाचार था, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ अपने पति को लेकर गुजर रहा था। संजोग से उसने कहा कि 100 रुपये की ज़रूरत है और खाने के लिए मुझे पैसा नहीं है। हमने उनसे पूछा 5 मिनट समय देते हुए, उसने कहा कि हमारे बाबूजी का दोनों पैर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, टूट गया है, तो इलाज कराने वाला नहीं है, हमें इसमें लागत 2000 रुपये लगेगा और मुझे अभी तत्काल 100 रुपये की ज़रूरत है। हमें लगा कि पटना जाना, इससे इलाज कराना, इसको इलाज कराना ज़्यादा बेहतर है। पटना का यात्रा कैंसिल करके उनको इलाज कराया। मेरे पास 500 रुपया था, उनको दिया और रेलवे अस्पताल में तत्काल उनको मैं लेके गया। टिकट कन्फर्म होने के बावजूद भी टिकट को अपने आप होता है क्या हुआ होगा गॉड नोज। जब उनको अस्पताल ले गए, 2 दिन उनका इलाज कराए, आज स्वस्थ हैं, बार बार फोन करते हैं कि हम बहुत अच्छा हो गए। हमको लगा कि जितना हम लोग अपने जीवन काल में मंदिर मस्जिद में माथा टेका, उससे पवित्र कार्य किया है। जरूरत इस बात का है कि धर्म के नाम पर जो हम लोग आडंबर कर रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है और इस तरह से दुखित पीड़ित लोगों को सेवा करने की ज़रूरत है। इसी तरह की बात कहते हुए मैं अपनी भावना को समाप्त करता हूँ, बंद करता हूँ। पुनः मैं अनुरोध करता हूँ, आगे वाला जो भी भविष्य बैठ तय करेंगे, जो रणनीति बनाई जाएगी, मैं इस पर अमल करूँगा। जय सरकार, जय प्रभु। आज की सभा के अध्यक्ष मन संचालन करें, यहाँ पर उपस्थित समाज के सभी गणमान्य साथियों, ये पटेल कुर्मी समन्वय समिति कोई संस्था नहीं, इसमें न कोई पद है न कोई पदाधिकारी। इसमें जो अधिकार मेरा है वही अधिकार यहाँ उपस्थित सभी साथियों। मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि हम आपस में विचारों का आदान प्रदान कर आपसी समन्वय स्थापित कर संगठनात्मक रूप से हम सशक्त हो, मजबूत हो और एक दूसरे को जाने पहचाने समझने का प्रयास करना हो। साथियों, रोने से कोई कुछ नहीं होने वाला। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ लेना पड़ेगा। आज के डेट में बिना मांगे बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, भली बात आपको इससे अवगत। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि जो जहाँ जिस वार्ड में
एक एक लोगों को चिन्हित कर उनका पता, नाम, व्यवस्था और कॉन्टैक्ट नंबर आप इकट्ठा करें और हर वार्ड में कम से कम 20-25 आदमी जो ऐसे हैं जो समाज के प्रति समर्पित हम एक संगठन स्थापित करें, बनाए। और जब 75 वार्ड से 20 आदमी पटना के किसी कोने में हम निकलेंगे तो किसी के मजाक नहीं है, तो किसी भी क्षेत्र से टिकट नहीं। लेकिन हम लोग की एक कुदरत बन गई है, आदत बन गई है, जहाँ कहीं भी छोटे छोटे टुकड़े में बैठते हैं तो नीतीश कुमार टिकट नहीं, नीतीश कुमार टिकट नहीं। एक गर्व स्तर तक नीतीश कुमार को यही समाज ने वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन आज गर्व नहीं, क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता है, मेरा दायित्व नहीं बनता है? मैं उनको वहाँ तक झकझोर कर जगा दो, बिना हमारे आपका नहीं है, जब हम हैं तब आपका कायम है। साथियों, इस चीज पर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा कि हम सिर्फ दूसरे को बुराई, दूसरे की भलाई की बात नहीं करें। हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों से आपस में समन्वय स्थापित करें, कैसे हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हों। जब तक हम इस पर फोकस नहीं करेंगे रोना रोने से कुछ नहीं होगा। आप 75 वार्ड हैं, इतने हमारे वार्ड सदस्य कहने के लिए तो कह रहे हैं कि पटना में इतनी आबादी है, लेकिन कारण क्या है कि हम 5 को 10 को 20 को वार्ड सदस्य को नहीं बिता पाते। ये हमारी कमजोरी है। इसमें नीतीश कुमार, सतीश कुमार, ये फलाना फलाना चिलाना कहाँ से आ गए? यहाँ दायित्व बनता है, मेरा दायित्व बनता है आपका कि हम अपने अपने वार्ड में एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर उनको घर से बाहर निकालें और एक दूसरे से समन्वय स्थापित करें। कम से कम पटना में 25 को 50 को वार्ड सदस्य की काम करें। फिर आप देखिए विधानसभा, लोकसभा, टिकट की प्रत्याशी है, चाहत रखते हैं, आपको जदयू की हर पार्टी आपके दरवाजे तक आए कि मेरे पार्टी से आप सिंबल लीजिए और चुनाव करें। लेकिन यहाँ क्या सब लोग इस बात से अवगत है कि हम लोग सिर्फ अपने घर में बैठकर रोना रोना। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य बनता है वार्ड पर फोकस करें, आपसी समन्वय स्थापित करें और संगठनात्मक रूप से हमारे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि समाज में जितने भी संगठन चल रहे हैं वो खत्म हो जाए, सब अपना अपना काम करें। जहाँ पर समाज हित में मिलकर प्रोग्राम है और सब संगठन को एक साथ होकर के हमें मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और यदि किसी के दरवाजे पर सपोज कीजिए कि कोई घटना घटती तो 75 वार्ड में जिस दिन मेरा संगठन मजबूत रहेगा, एक आह्वान पर 1000 2000 आदमी किसी के भी दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा तो सामने वाला आपको उठा करके नहीं देगा। इस शक्ति को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। साथियों, आज ये समन्वय समिति का एकमात्र उद्देश्य है सभी वार्ड में हम एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर वार्ड कमेटी का निर्माण करें और एक कमेटी का दूसरे कमेटी से समन्वय स्थापित करें, दूसरे को दूसरे से स्थापित करें और हर महीने संभव हो तो 15 दिन पर एक दूसरे के यहाँ 10 आदमी 20 आदमी जाइए, चाय पर चर्चा कीजिए। आज तो पूरे देश में चाय की चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस समाज की चाय पर चर्चा नहीं कर सकता। आपके यहाँ आप आइए, हम आएंगे, हमारे यहाँ आप आइए। इस तरह से एक दूसरे से जब तक हम समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, हम संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं होंगे और जब तक संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो हमारी राजनीतिक शक्ति का इसी तरह से धीरे धीरे हम समाप्त होंगे। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि हम आपस में समन्वय स्थापित करें, विचारों का आदान प्रदान करें, वार्ड में एक सशक्त कमेटी का निर्माण करें। इन्हीं सब बातों के साथ
पटेल समाज के विशिष्ट व्यक्तित्व के बड़े वक्ताओं का मैं योगेश पटेल सेना की तरफ से सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वैसे मंच पर आसीन हमारे गार्जियन डॉक्टर अखिलेश सिंह जी काफी दिनों से हमारा मार्गदर्शन और निर्देशन भी करते रहे हैं। हमारे बीच हमारे बड़े भैया अनिल भैया भी रहे हैं, धनंजय भैया, अरूप भैया, सब लोगों का निरंतर सहयोग हम लोग को मिलता रहा। वैसे मुझे लगता है कि आज की इस आम बैठक को हमें खास बैठक कहना चाहिए, और खास बैठक इस खास कुर्मी जाति के, खास कुर्मी समाज के, खास पटेल समाज के लोगों के द्वारा आयोजित की गई है, इसलिए इसे आम बैठक नहीं खास बैठक कहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हम लोग किसी मामले में किसी से कम नहीं है। वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कुर्मी समाज न कभी रुका है, न कभी झुका है और न कभी डरा है। इसलिए आगे बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है। यहाँ बहुत अच्छा विषय है कि सभी सामाजिक संगठनों एवं सदस्यों के बीच समन्वय बनाना। हमें ऐसा लगता है कि सामाजिक संगठन का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। हम कुर्मी एक समाज है जो, जैसे अगर कोई आदमी, कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो पैदा होते ही वो किसी का भगना हो जाता है, किसी के लिए पोता हो जाता है, किसी के लिए नाती हो जाता है। उसी तरह से अपना पटेल समाज में पैदा होना ही, कुर्मी जाति में पैदा होते ही पटेल समाज के सदस्य बन जाते हैं। न कि उस समय हम पटेल सेना के सदस्य होते हैं, न कुर्मी नवजागरण के सदस्य होते हैं, न अखिल भारतीय कुर्मी समन्वय समिति के सदस्य होते हैं। उस समय हम केवल कुर्मी होते हैं और हमें इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ एक समन्वय का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सराहनीय है। मैं इसमें आप सभी लोगों के साथ हूँ। पटना के सभी वार्डों में वार्ड कमेटी का गठन करना, तो इसमें हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक आदरणीय अखिलेश सर, जो पूरे बिहार, क्या कहे, पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के गांव-गांव, कस्बों में घूमते हैं, और शायद यहाँ इस सभागार में उपस्थित आप जितने विद्वतजन हैं उसमें सबसे ज्यादा शायद अनुभव रखते भी हैं, और इसमें सर का पूर्ण सहयोग भी रहेगा। समाज के सुख दुख में हम लोग आगे बढ़ते भी हैं और भविष्य में भी आगे बढ़ना चाहिए। 2-3 विषय है, 2-3 मिनट में, क्योंकि वक्ताओं की काफी संख्या भी है, और मैं बताऊंगा कि पटेल सेना ने भी पहले मांग किया था कि अपना जो मैरी ड्राइव है उसके बीच में हम लोग का सरदार पटेल का या शिवाजी का स्टैचू होना चाहिए। और अपने अनिल भैया, ये लोग की जो टीम थी, उन लोगों ने भी इसका डिमांड किया था। मैं आज पुनः इस डिमांड को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोई डिमांड करके भूल जाते हैं, और आज भूले नहीं कि उस बीच का, जो मैरीन ड्राइव का बीच का जगह है, उसमें सरदार पटेल या शिवाजी की का स्टैचू होना चाहिए। और इसमें हमें लगता है कि आप सभी लोगों का पूर्ण समर्थन, आप सभी लोग एक बार हाथ खड़े करके एक बार इसमें समर्थन अपना जाहिर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल समाज। ये अध्यक्ष महोदय एवं हमारे समाज के कार्यकर्ता